मेरे मित्रों, ये कथा मनुष्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के साथ साथ, उन्नति की ओर ले जाने के साथ साथ उसके मन की व्यथा को भी दूर करने का माध्यम है। और इन कथाओं का यथा समय सृजन होता है। आ गया यथा व्यथा कथा कथा। जब जैसी समस्या होती है तब उसके अनुरूप समाधान प्रस्तुत किया जाता है। जब मनुष्य के हृदय की संवेदना सूख गई तो महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को मॉडल बना करके, नमूना बना करके श्रीमद् भागवत की रचना की कि मनुष्य के भीतर की संवेदना को जागृत किया जाए। जब समाज में मर्यादाएं समाप्त होने लगी तो उस समय महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को माध्यम बना करके और रामायण का महाकाव्य का सृजन किया। मेरे मित्रों, तो ये समय समय पर कथाएं लिखी गई उस समय की समस्या का समाधान के लिए। अब वर्तमान समय में आज जब परम पूज्य गुरुदेव ने देखा कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य के पास आज किसी चीज की कमी नहीं है। सारी सुविधाएं, सारे सुख के साधन मनुष्य के पास विद्यमान है, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। उसके पीछे एक ही कारण गुरु जी को दिखा कि आखिर में दिक्कत कहां है, अवरोध कहां है। तो जब उन्होंने खोज की तो पता चला, गीता कहती है कि प्रज्ञा पराधम मूलम सर्वरोगा। इन सारी समस्याओं की जड़ कहां है? मनुष्य के चिंतन का विकृत हो जाना, उसकी सोच का अधोगामी हो जाना। अरे ये डिब्बा ही तो है जो पता नहीं कितने उपद्रव करवाता है? आपका पैर कहीं जाना चाहता हो, दिमाग बिगड़ जाए तो कहीं चला जाए। आपके हाथ कुछ करना चाहते हो, दिमाग बिगड़ जाए तो कुछ हो जाएगा हाथों से। आंखें कुछ देखना चाहती थी, दिमाग कहीं लग गया तो कहीं और देख रहे हो। जुबान कुछ कहना चाहती थी और दिमाग बिगड़ गया तो कुछ और निकल गया जुबान से। खाना कुछ और चाहते थे, दिमाग कहीं और चला गया तो कुछ और खा गए। पीना कुछ और चाहते थे, लेकिन दिमाग बिगड़ गया तो कुछ और पी गए। सुनना कुछ और चाहते थे, दिमाग भड़क गया तो कुछ और सुन गए। ये दिमाग ही है, खोपड़ी ही है, ये विचारों का जो केंद्र है, जिस पूरे के पूरे शरीर का नेतृत्व करती है, संचालन करती है। इसको हेड कहा जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आपके शरीर का। और ये बिगड़ जाए तो बड़ी दिक्कत है। परम पूज्य गुरुदेव ने अनुभव किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आदमी का सिर्फ चिंतन बिगड़ गया है। उसके जो सोचने का नजरिया है उसमें विकृति आ गई है, उसकी सोच अधोगामी हो गई है। तो अगर उसके जीवन को ठीक करना है, समाज को व्यवस्थित करना है, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना है, लोक कल्याण की साधना को सफल बनाना है, तो इसमें एक ही साधना करने की जरूरत है, और वह है कि मनुष्य के चिंतन को ठीक किया जाए, मनुष्य की सोच को बेहतर बनाया जाए। अगर सोच बेहतर बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोच हमारी ठीक हो जाए, चिंतन हमारा ठीक हो जाए, तो कहा गया बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। हम आप कहते हैं ना कि साहब दुनिया बदल गई, अरे कहाँ जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अरे यार कुछ नहीं बदला, वही जमीन है, वही आसमान है, आदमी की शक्ल वही है, सिर्फ अकल बिगड़ गई है और बाकी तो सब वही है। ऐसा थोड़ी जमाना बदल गया तो आदमी की नाक यहाँ थी पहले अब यहाँ आ गई, नहीं, सब यथावत है। अगर कुछ बिगड़ा है तो सिर्फ आदमी की सोच बिगड़ी, उसका चिंतन बिगड़ा है, और इसको ठीक कर लिया जाए। अगर जो आदमी के चिंतन को ठीक कर लिया जाए तो नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। अभी सब कुछ बदला जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जब नए युग के सूत्रपात की बात की, घोषणा की, युग परिवर्तन की, जब इसकी घोषणा की, युग को बदलने की,
तो युग को बदलने के लिए गुरुदेव को लगा कि पहले आदमी का चिंतन बदलना पड़ेगा, आदमी की सोच को बदलना पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया, विचार क्रांति प्रज्ञा अभियान।